वेपन ट्रेनिंग। फर्स्ट, .22 राइफल की कारगर रेंज क्या है? 10 सेकंड दूंगा एक क्वेश्चन पे। इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 इंच राइफल। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 25 गज। सेकंड, एनसीसी कैडेट फायरिंग के लिए किस हथियार का उपयोग करते हैं? .22 राइफल, .303 राइफल, 7.62 mm SLR, इंसास राइफल। एनसीसी कैडेट फायरिंग के लिए किस हथियार का इस्तेमाल? अभी हम लोग ना इस टेस्ट को पूरा देना, 17 टॉपिक का टेस्ट होगा। अभी 17 टॉपिक के 5-6 क्वेश्चन है इसमें। ए होगा .22 राइफल। थर्ड, .22 राइफल का कैलिबर कितना है? 0.303, 7.62, .22, 5.56। व्हाट इज द कैलिबर ऑफ .22 इंच राइफल? टोटल 80, 90, 100 क्वेश्चन है, ठीक है, टेस्ट पूरा देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, .22। 4, .22 राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? मीटर में दिया है 27 मीटर, 23 मीटर, 32 मीटर, 9 मीटर। क्या होगा? व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 इंच राइफल? तो मीटर में 23 मीटर होता है, ठीक है, तो बी होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, .22 राइफल खोलते समय सबसे पहले कौन सी चीज हटाई जाती है? संगीन, यहाँ पे गोफन की जगह पे ना बोल्ट है, ठीक है, पत्रिका, बोल्ट, यहाँ पे बोल्ट नहीं, अरे उसको क्या बोलते हैं, पता नहीं इसका हिंदी क्या दिया है। बोल्ट को तो नहीं निकालते पहले। .22 राइफल खोलते समय सबसे पहले क्या हटाते हैं? करेक्ट आंसर सीलिंग है, ठीक है, इसमें सीलिंग दिया है बी। सबसे पहले तो इसमें सिक्स, एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? 30 राउंड, 40 राउंड, 32 राउंड, 28 राउंड। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एलएमजी, आंसर सभी के आने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 30 राउंड। 7.62 mm SLR की मैगजीन सहित कितना वजन होता है? 3.6 kg, 5.1 kg, 4.4 kg, 4.1 kg। वेट ऑफ SLR विथ लोडेड मैगजीन, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5.1 kg। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, हथियार सफाई के 3 प्रकार क्या है? खाली समय में सफाई, वीआईपी विजिट सफाई, वार्षिक सफाई। परेड सफाई, निरीक्षण सफाई, किसी भी समय। नियमित सफाई, फायरिंग से पहले, फायरिंग के बाद। निरीक्षण सफाई, वार्षिक, त्योहार की सफाई। क्वेश्चन देख लो। इस बार ना पेपर बहुत टफ इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन को ना घुमा कर पूछेगा, तो आपको पहले क्वेश्चन समझना होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नियमित, फायरिंग से पहले नियमित, फायरिंग के बाद, सी होगा। 9, फायरिंग के 3 सिद्धांत खाली स्थान, खाली स्थान और खाली स्थान है। अच्छी आंखें, साफ फायर और लंबी दूरी, होल्ड्स, एम, ट्रिगर ऑपरेशन, स्थिति, दृष्टि और गोला बारूद, मजबूत बुझाए, अच्छी दृष्टि, चौड़े कंधे। मतलब अच्छे निशानबाजी के सिद्धांत क्या है ये पूछ रहा। करेक्ट आंसर होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन, तो बी होगा। 10, फायरिंग की सबसे आरामदायक स्थिति कौन सी है? खड़े होने की स्थिति, बैठने की स्थिति, लेटने की स्थिति, घुटने टेकने की स्थिति। मतलब सबसे अच्छा निशाना किस पोजीशन में लगाया जाता है जो एकदम आराम से। करेक्ट आंसर लेटने की स्थिति यानी लेट कर लाइंग पोजीशन, सी होगा। 11, ट्रिगर ऑपरेशन में कितने पुल होते हैं? 1, 3, 4, 2।
मतलब ट्रिगर में कितने अलग अलग दबाव होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 दबाव। नेक्स्ट टॉपिक, द एनसीसी जनरल। एनसीसी का पूरा नाम लिखो। नेशनल कैडेट क्रॉप्स, नेशनल कैडेट कोड, नेशनल कैडेट कोर, नन कैडेट कोर। सारे टॉपिक 17 टॉपिक का क्विज होगा, ठीक है? पूरा दीजिएगा टेस्ट और अपने अपने एनसीसी ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। करेक्ट आंसर, एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर होता है, सी होगा 88। डीजी एनसीसी का रैंक क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल। तो आज आप कितने मिस्टेक करते हैं लास्ट में कमेंट करेंगे कि 5 मिस्टेक किया टोटल में, 6 मिस्टेक किया, इतना, क्योंकि कितना सही किया क्वेश्चन काउंट नहीं कर पाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल। नेक्स्ट 89, वर्तमान में एनसीसी कैडेटों की स्वीकृत संख्या कितनी है ऑल इंडिया में? 13 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 12.5 लाख। वर्तमान में एनसीसी कैडेटों की टोटल कितनी संख्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 13 लाख। नेक्स्ट, महानिदेशक एनसीसी मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या। यानी एनसीसी का हेडक्वार्टर किस जगह पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है न्यू दिल्ली। 91, एनसीसी की नौसेना विंग किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1951 में, 1959 में, 1952 में, 1949 में। एनसीसी नवल विंग की शुरुआत कब से हुई? गुड जोश, सभी का सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1952 में। नेक्स्ट, सीएटीसी की अवधि माने कितने दिन का सीएटीसी कैंप लगता है? 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन। सीएटीसी की अवधि क्या है? मतलब कितने दिन लगता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 10 दिनों का कैंप लगता है। नेक्स्ट 93, हर साल आरडीसी कैंप आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या। प्रत्येक वर्ष आरडीसी कैंप किस जगह पर लगाते हैं? कहां ऑर्गेनाइज किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट टॉपिक थर्ड, नेशनल इंटीग्रेशन 139, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय एकता का मूल सिद्धांत नहीं है? भाषा, शिक्षा, रोजगार, जाति। मूल सिद्धांत नहीं है दिया है, ध्यान देंगे आप लोग। मतलब राष्ट्रीय एकता के विरोध का पूछ रहा है ओपोनेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रोजगार। 140, राष्ट्रीय एकता निम्नलिखित में से किस कारक के लिए आवश्यक है? शांति और सद्भाव, बेहतर बुनियादी ढांचा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल। राष्ट्रीय एकता निम्न में से किस कारक के लिए आवश्यक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शांति और सद्भाव के लिए। नेक्स्ट 141, इनमें से कौन भारत का प्रसिद्ध नेता नहीं है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एडोल्फ हिटलर, सुभाष चंद्र बोस। एक क्वेश्चन 10 सेकंड ही टाइम दूंगा, सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है? 17 टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एडोल्फ हिटलर भारत का नहीं है। 142, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? अमेरिका, मॉरिशस, चीन, सिंगापुर। Which country is the neighborhood country of India? सभी का आंसर सही होने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चीन पड़ोसी देश है। 143, युवा राष्ट्र निर्माण में व्यक्तिगत योगदान कैसे दे सकते हैं? प्रदूषण फैलाकर,
सामाजिक सेवा करके तथा प्राकृतिक आपदा के समय नागरिक प्रशासन की सहायता करना, अनुचित साधनों का प्रयोग करके अनुशासनहीनता करने से। मतलब आप यूथ हैं तो देश की प्रगति में, डेवलपमेंट में आप किस प्रकार अपना सहायता देंगे, सबका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, समाज सेवा करके तथा प्राकृतिक आपदा के समय नागरिक प्रशासन की सहायता करना। 144 युवा इनमें से किस सामाजिक समस्या के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं कहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं? खेल भागीदारी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, दहेज, असामाजिक गतिविधियां, बाल श्रम, समाज सेवा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे आप। मतलब किसके लिए आप ना कहकर राष्ट्र निर्माण में सहायता करेंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दहेज, असामाजिक गतिविधियां, बाल श्रम, सी होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, इस पे ज्यादा फोकस करना। अकेले 60 नंबर पर्सनालिटी, लीडरशिप 18 नंबर ऐसे, तो 70-80 नंबर का पूछता है। 238 लीडर कितने प्रकार के होते हैं? 5, 2, 3, 8। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। 39 किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? खेल, बौद्धिक, शारीरिक, इनमें से सभी। किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? ये क्वेश्चन हर मॉडल पेपर में आपको मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, खेल क्षमता। 40 WTLO का फुल फॉर्म लिखें। होल टाइम लेडीज ऑफिसर्स, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, होल टाइमर लेडी ऑफिसर्स, व्हाइल टाइम लेडी ऑफिसर्स। फुल फॉर्म ऑफ WTLO। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। 41 सामाजिक शिष्टाचार खाली स्थान में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है। स्कूल में, घर में, बाजार में, समाज में। सामाजिक शिष्टाचार हमें किस जगह व्यवहार करने के लिए सिखाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, समाज में। 42 हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना क्या इंगित करता है? अनुशासन को, डर को, हिम्मत को, इनमें से कोई नहीं। हथेली नीचे करके हाथ मिलाना क्या दर्शाता है? यह भी मोस्ट वीवीआई हर एग्जाम में पूछता है, सारे मॉडल पेपर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डर को। 43 खाली स्थान नागरिक के उत्तरदायित्व है। खेल, शिक्षक बनना, कर का भुगतान, नेता बनना। मतलब प्रत्येक नागरिक का क्या फर्ज है, ड्यूटी क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कर का भुगतान यानी टैक्स पे करना। 44 रेडियो एवं दूरदर्शन हमें दोनों देते हैं, मनोरंजन एवं आनंद, उत्साह, निर्देश, ज्ञान। 17वां टॉपिक का क्लास होगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने अपने एनसीसी ग्रुप में सब लोग शेयर कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को, और शाम में 7 बजे लाइव क्लास। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मनोरंजन के साथ ज्ञान भी देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक SSCD यानी सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। अरे भाई इसका क्यों नहीं हो रहा है ये लिखने वाला, पता नहीं इसमें ना सेटिंग क्या क्या हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पहले देखते हैं। SSCD सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। 65 एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता है? 2800 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 3200 कैलोरी, 3600 कैलोरी। सारे टॉपिक मिलेंगे, पूरा टेस्ट देना, लास्ट में बताना कितना मिस्टेक किए। सारे सही होने चाहिए क्योंकि कल ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया क्रैश कोर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 3000 कैलोरी एक दिन में भोजन चाहिए। 66 IAY का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी आवास योजना, इंदिरा अवार्ड योजना, इंडिया आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। फुल फॉर्म ऑफ IAY
सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट 367, भारत सरकार के अनुसार वह परिवार गरीबी रेखा के नीचे है जिसकी वार्षिक आय गांव में कितने रुपए से कम है? 19,874, 19,880, 19,884, 20,000। बिलो पुवर्टी लाइफ कौन सा फैमिली होगा जिसकी अर्ली इनकम कितने रुपए से कम हो? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 19,884 रुपए से। 68, ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? ए बी, सी, ए बी। व्हिच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप ओ? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी एंटीबॉडी। 69, HIV का कारण क्या है? ब्लड, एयर, वायरस, फूड। मतलब HIV किस कारण से होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वायरस। नेक्स्ट टॉपिक, हेल्थ एंड हाइजीन। 453 नंबर, मानव शरीर कितने हड्डियों से बना है? 206, 306, 208, 308। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 206 हड्डियों से। 54, हृदय किस छाती पर स्थित है? दाहिने, बाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमारा हार्ट हमारे चेस्ट पर किस साइड में होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बाएं यानी लेफ्ट साइड। 55, मानव खोपड़ी क्या बचाता है? आंख, कान, मस्तिष्क, जीभ। मानव खोपड़ी क्या बचाता है? सभी का आंसर परफेक्ट होने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मस्तिष्क यानी दिमाग को। 56, तंत्रिका तंत्र खाली स्थान और खाली स्थान अंग है। मस्तिष्क और कठोर, कोमल और सुषुम्ना, मस्तिष्क और किडनी, मस्तिष्क और सुषुम्ना। तंत्रिका तंत्र खाली स्थान और खाली स्थान अंग है। 56 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मस्तिष्क और सुषुम्ना। 57, रेबीज किसके काटने के कारण होता है? कुत्ते के, बिल्ली के, चूहे के, बंदर के। रेबीज बीमारी किसके काटने के कारण होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कुत्ते के काटने से होता है, ये होगा। नेक्स्ट 58, DTL का अर्थ यानी फुल फॉर्म? डीप ट्रीटमेंट लैट्रिन, डिलीट ट्रेंच लैट्रिन, डीप ट्रेंच लैट्रिन, डीप ट्रेंच लेटर। फुल फॉर्म ऑफ DTL 17वां टॉपिक होगा। और जिन्होंने अभी तक क्रैश कोर्स वाली वीडियो नहीं देखी, याद नहीं किया 1150 वाला, उसको आप एक बार, दो बार, जितना बार में रट्टा मार लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डीप ट्रेंच लैट्रिन, सी होगा। 59, एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन कितनी बार प्रति मिनट होता है? 62 बार, 68 बार, 70 बार, 72 बार। मतलब हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 72 बार। नेक्स्ट टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट। 574, कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। अकॉर्डिंग टू वर्क, हाउ मेनी पार्टीज हैविंग फायर फाइटिंग पार्टी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4 भागों में। 75, NDRF का फुल फॉर्म? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, नेशनल डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस फोर्स, नॉन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स।
फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेक्स्ट 76 खाली स्थान को सबसे ज्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट माना जाता है। पेड़ों का गिरना, भूकंप, भूस्खलन, इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट किसको माना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ये गलत है, ठीक है, भूकंप नहीं होगा, भूस्खलन सी होगा। 77 प्राकृतिक आपदा है, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, इनमें से सभी। विच इज नेचुरल डिजास्टर? 77 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये तीनों ही प्राकृतिक आपदा है, तो डी होगा इनमें से सभी। 78 HAM क्या है? टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, वॉकी टॉकी सेट। HAM क्या है? गुड जोश। अभी और 7-8 टॉपिक बचे हैं बच्चा, पूरा टेस्ट देना है। करेक्ट आंसर HAM रेडियो सेट को बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। 79 भूकंप किस में मापा जाता है? थर्मामीटर से, रिक्टर स्केल में, स्केल से, सर्विस प्रोटेक्टर से। भूकंप किस में मापते हैं? 79 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं। 80 आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, 3, 5 या 2? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर? सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए बच्चा लोग, कल ही अपलोड कर दिया हूं सारा क्वेश्चन आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2 प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। 40 बाधा प्रशिक्षण से खाली स्थान विकसित होता है, ताकत, आत्मविश्वास, साहस, उपरोक्त सभी। मतलब ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से कौन कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर आती है कैडेट्स के अंदर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी तीनों होगा। 41 मानक बाधा कोर्स में कितनी बाधाएं हैं? 10, 15, 8, 6। कितने ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में है? गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 10। 42 ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची होती है? 6, 8, 9, 10, यानी हाइट ऑफ हाई वॉल, ऊंची दीवार की ऊंचाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 6 फीट। नेक्स्ट आपका अलग टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर एक्टिविटीज। 67 पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत है? 4, 5, 2, 3। पैरासेलिंग एडवेंचर एक्टिविटी में कितने रस्सियों की जरूरत है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2 रस्सियों की। 68 पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? जूनियर डिवीजन के, सीनियर डिवीजन के, दोनों डिवीजन के, इनमें से कोई नहीं। पैरा जंपिंग में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सीनियर डिवीजन के। 69 खाली स्थान दार्जिलिंग में कैडेटों के लिए पर्वतारोहण हेतु पाठ्यक्रम चलता है। HMI, NIM, MAS, ऑल ऑफ दीज। मतलब दार्जिलिंग में किस जगह पर, कौन से इंस्टीट्यूट में पर्वतारोहण माउंटेनिंग कोर्स चलाई जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए HMI दार्जिलिंग में। नेक्स्ट 70 सिलिदरिंग में कैडेट किससे रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं? पहाड़ से, छत से, लिफ्ट से, हेलीकॉप्टर से। सिलिदरिंग में कैडेट किससे रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं?
गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हेलीकॉप्टर से। 71। मोटरसाइकिल अभियान में कैडेट रोज कितना से कितना किलोमीटर चलते हैं? 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 100 से 300। मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन में कितना से कितना किलोमीटर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 100 से 200 बी होगा। 72। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, मनाली में, दार्जिलिंग में, शिमला में। यानी HMI किस जगह पर है? टेस्ट पूरा दीजिएगा, टोटल कम्युनिकेशन तक होगा, लास्ट 17 टॉपिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दार्जिलिंग में। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज 701। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, वियतनाम। Which one is not the neighborhood country of India? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वियतनाम। 2। 3 प्रकार की सीमाएं कौन कौन सी हैं? भूमि सीमा, समुद्री सीमा, हवाई सीमा। वास्तविक सीमा, काल्पनिक सीमा, विवादित सीमा। सीधी सीमा, घुमावदार सीमा, जिगजैग सीमा। चिन्हित सीमा, अचिन्हित सीमा, दीवार सीमा। मतलब कौन कौन से बॉर्डर होते हैं? 3 प्रकार। सभी का आंसर परफेक्ट होने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भूमि सीमा, समुद्री सीमा और हवाई सीमा। नेक्स्ट 3। भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? 6, 7, 8, 9। भारत कितने देशों के साथ अपना बॉर्डर, भूमि सीमा, जमीनी बॉर्डर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 देशों के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आर्म्ड फोर्सेज 56। भारतीय सेना के प्रमुख कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, जनरल, CDS, प्रधानमंत्री। इंडियन आर्मी के चीफ कौन होते हैं? सभी का सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जनरल। नेक्स्ट 57। सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? प्रधानमंत्री, CDS, जनरल, राष्ट्रपति। मतलब तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। 58। सेना मुख्यालय किस जगह स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, जयपुर में, लखनऊ में। आर्मी हेडक्वार्टर किस जगह पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दिल्ली में। 59। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? रक्षा मंत्री, जनरल, CDS, प्रधानमंत्री। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद यानी इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा रैंक कौन सा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जनरल। नेक्स्ट 60। भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, देहरादून में, पटना में। एक क्वेश्चन पे मात्र 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जो बहुत कम होता है। अगर आप इतने में सारे सही बता रहे हो तो आपका एग्जाम ऐसे आप आग लगा देंगे, इसलिए कम टाइम देता हूं। ऑप्शन सी देहरादून में। 61। भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 3, 2, 5, 4। भारतीय सेना के कितने अंग हैं? टेस्ट पूरा दीजिएगा, ठीक है, और अपने ग्रुप में शेयर कर देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 3। 62। नेशनल डिफेंस एकेडमी किस जगह है? पुणे में, दिल्ली में, देहरादून, पटना। यानी एनडीए की बात की जा रही है। एनडीए कहां पर है? गुड जोश। सभी का सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पुणे में खड़गवासला है। 63। सेना में वरिष्ठ जेसीओ किस रैंक के होते हैं? जनरल, मेजर,
सूबेदार मेजर कर्नल। मतलब आर्मी में जेसीओ में सबसे बड़ा रैंक कौन सा होता है ये बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सूबेदार मेजर। 64। भारतीय सेना में कितने कमांड है? 7, 15, 8, 12। इंडियन आर्मी हैविंग हाउ मेनी कमांड्स? करेक्ट आंसर भारतीय सेना के टोटल 7 कमांड है और एयरफोर्स के भी 7 और नेवी के 3। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग 52। मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 5, 6, 7, 8। और इसके बाद 3 टॉपिक है। टेस्ट पूरा देना, चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और 7 बजे क्लास रेगुलर। 20 सर्टिफिकेट वाले एग्जाम देने के बाद 7 बजे क्लास रेगुलर करना, ठीक है, सी के लिए। तो मानचित्र 7 प्रकार का, लेकिन ध्यान दे अभी बहुत जगह 6 प्रकार पर नंबर मिला, तो अगर आपके यहाँ 6 पढ़ा है तो 6 वाले सही है, 7 पढ़ा है तो 7। 53। मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? हरा, लाल, नीला, पीला। मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नीला रंग का। 54। नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ? आंसर सभी के परफेक्ट होने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उत्तर 3 प्रकार का। 55। प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लीड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लैंड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। फुल नेम ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, बी होगा। नेक्स्ट 56। इस चिन्ह का क्या अर्थ है? बिजली का तार, तेल का कुआं, खान, ईंट भट्ठा। इस तरह से सिंबल है, इसका क्या मतलब है? किसका सिंबल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिजली का तार। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट 921। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 2, 4। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन? बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा वाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6 प्रकार का। 22। दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 2, 4, 3, 6। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस? या फिर पूछता है फासले का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 तरीके। 23। जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कौन सी कला है? बैटल क्राफ्ट, फायर एंड मूव, फील्ड क्राफ्ट, अम्बुश। जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कौन सी कला है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फील्ड क्राफ्ट यानी क्षेत्रकला। नेक्स्ट फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है? 300 गज, 500 गज, 200 गज, 100 गज। फोरग्राउंड हिंदी में लिखेगा अग्रभूमि, समझना फोरग्राउंड पूछ रहा है, ठीक है, मेरे बंदे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 300 गज। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 1004। 1971 का युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। 1971 का लड़ाई किस किस देश के बीच हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान। नेक्स्ट 5। 1962 का युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं।
1962 का युद्ध किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भारत चीन के बीच। 106, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष यानी आर्मी चीफ कौन थे? फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज पांडे। 1971 का जो लड़ाई हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तब इंडियन आर्मी के आर्मी चीफ कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट 7, भारतीय सशस्त्र बलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6। मतलब भारतीय सेना के कितने अंग हैं? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 3 भागों में, ये होगा। 8, कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा, हवलदार पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह। कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से किस वीर को सम्मानित किया गया था? ये दिल मांगे मोर उनका डायलॉग था। ए होगा कैप्टन विक्रम बत्रा को। 9, कैप्टन विक्रम बत्रा किस युद्ध में शहीद हुए थे? कारगिल युद्ध, चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, इनमें से कोई नहीं। कैप्टन विक्रम बत्रा किस युद्ध में शहीद हुए थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कारगिल युद्ध में, ये होगा। 10, मुक्ति वाहिनी का संबंध किससे है? 1971 बांग्लादेश युद्ध, 1947 भारत पाकिस्तान, 1962 चीन, इनमें से कोई नहीं। मुक्ति वाहिनी एक सेना थी जो भारतीय आर्मी के साथ मिलकर लड़ी थी। कहां पे लड़ी थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1971 बांग्लादेश युद्ध। 11, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान कब संभाली? 15 जनवरी 1947, 15 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950। चलो भैया, इसके बाद लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन है। फिर मिलेंगे 7 बजे शाम में लाइव क्लास में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 जनवरी 1949। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन यानी संचार। 94, संचार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? ये अपडेट हो गया। पहले वाला 2 था, अब 2 नहीं होता, 2 वाले सब गलत होंगे। तो भैया संचार 3 प्रकार का, 3 लाइन कम्युनिकेशन, रेडियो, और एक हो गया रनर। नेक्स्ट 95, मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉल, मैसेज, संचार, ग्रुप। क्या होगा? ठीक है, यहां पे ना 2 मिस्टेक है, ये 2 नहीं होगा, बी होगा 3। मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं उसको संचार कहते हैं, यानी ऑप्शन सी होगा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट 96, 3 लेटर का वह गुप्त ग्रुप जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है उसे क्या कहते हैं? अपार्टमेंट कोड, कोड साइन, फोनेटिक लैंग्वेज, सीक्रेट कोड। 3 लेटर का वह गुप्त ग्रुप जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कोड साइन। 97, आरटी प्रोसीजर का अर्थ क्या होता है यानी फुल फॉर्म? रेडियो टेलीफोनी, रेडियो टेलीफोन, रेड टेलीफोन, रेडियो टेलीविजन। आरटी प्रोसीजर का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रेडियो टेलीफोनी। 98, लास्ट क्वेश्चन आज का, कंप्यूटर कैसा यंत्र है? चार्जेबल, इलेक्ट्रॉनिक, अल्फाबेटिक, इनमें से कोई नहीं। अभी आप बताएंगे कितने मिस्टेक किए, क्योंकि सही तो काउंट नहीं कर पाएंगे कितने क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन नंबर अलग अलग है। चलो भैया टाइम अप। तो कंप्यूटर इज एन
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑप्शन बी होगा, बी। तो कौन कितना सही किया कमेंट करके आप लोग बताएंगे।